अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और होंगे अच्छे। वेलकम बैक टू माय चैनल। यूके का वेदर हल्के हल्के चेंज हो रहा है और अब जो है ज़्यादातर सब लोगों को ही नज़ला ज़ुकाम हो रहा है और ये फैल भी रहा है पूरी तरीके से। जब इस तरह का वेदर होता है, सर्दियाँ आना स्टार्ट होती हैं, तो हर घर में एक ना एक बंदे को या एक ना एक फ़र्द को ये नज़ला ज़ुकाम ज़रूर होता है। और ऑब्वियसली अगर घर में एक बंदे को भी हो जाए तो फिर सबकी बारी आती है, इसलिए मैं तो अब बहुत ज़्यादा एहतियात करती हूँ। तो मेरा गला जो है काफ़ी खिच-खिच कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा मुझे जो है वो स्टार्ट हो रहा है नज़ला ज़ुकाम और फीलिंग आ रही है कि अब बीमारी आने वाली है, तो बस अल्लाह ताला से दुआ कर रही हूँ कि जल्दी से ठीक हो जाऊँ। इसलिए मेरी आवाज़ भी जो है थोड़ी-सी डाउन है, लेकिन फिर भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज का व्लॉग। फूड ब्लॉगिंग जो है मैं शौकिया करती हूँ और मैंने फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी कोविड में, जब शदीद कोविड आया हुआ था और उस वक़्त सब हम घर पे होते थे। तो मुझे याद है हमें खाने से हमेशा ही इंटरेस्ट रहा है। घर पे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे खाने बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम बाहर भी अक्सर जाते थे तो खाने ट्राई करते थे, डिफरेंट कुज़ीन्स ट्राई करते थे। तो सोचा कि इन सबको डॉक्यूमेंट करें, इसीलिए चैनल बनाया हमने। और पता ही नहीं चला, अब तकरीबन साढ़े 3 साल हो चुके हैं जब से मैंने फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बनाया है। हल्के-हल्के मेरे पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ गईं और ये भी एक अपॉर्चुनिटी ही है कि हमें इनवाइट किया गया था टू द वर्ल्ड हलाल फूड फेस्टिवल, जो अभी लंदन स्टेडियम में हुआ था ऑन द 23rd एंड 24th ऑफ सितंबर। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और मेरी एक्साइटमेंट बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे थी, क्योंकि इससे पहले भी 2-3 दफ़ा हमारा इरादा बना था जाने का, लेकिन बस जा ही नहीं पाते थे। इस बार मौका भी था और जो है एक फ्री में हमें जो है पास भी मिला था। तो मैंने सोचा जब हमें फ्री पासेस मिले हैं, सो व्हाई नॉट गो एंड एन्जॉय। इवन बच्चों के लिए भी यहाँ बहुत कुछ था और मैं एक्साइटेड थी कि चलो मेरे बच्चे भी एन्जॉय कर लेंगे। तो फिर हम यहाँ पहुँच गए थे। और अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ तकरीबन सभी एक ही काम कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, पिक्चर्स बना रहे हैं और इवेंट को बस एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं पहुँच गई थी, एंट्री कर ली थी और एंट्री में मैंने अपने टिकट्स दिखा दिए थे जो मुझे ऑनलाइन मिले थे। एंटर होते ही स्टार्ट थी, यहाँ जो है फूड स्टॉल्स थे बहुत सारे, लेकिन मैंने फूड स्टॉल्स को स्किप किया था और डायरेक्ट मैं चली गई थी ट्रेड एरिया, जहाँ जो है मुझे अपने पासेस भी कलेक्ट करने थे और साथ में जो है वीआईपी कुछ फूड वाउचर्स थे जो कलेक्ट करने थे। तो यहाँ इन्होंने जो है फूड ब्लॉगर्स के लिए, मीडिया के लिए और प्रेस के लिए बिल्कुल अलग ही एक स्टॉल बनाया हुआ था, जहाँ से आप अपने कार्ड्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही इन्होंने जो है कुछ गिफ्ट वाउचर्स भी दिए थे और थोड़े फूड वाउचर्स दिए थे, साथ में कुछ जो है बैग्स दिए थे जिसमें थोड़ी बहुत प्रोडक्ट्स थी जो मैं आपको बाद में जाके दिखाऊंगी। और यहाँ जो है बस पे हमने स्टार्ट कर दी थी अपनी जर्नी। तो यहाँ तक खाने का बहुत कुछ, जो भी आप सोचेंगे हर चीज़ यहाँ अवेलेबल थी। इन्होंने बहुत ज़्यादा टारगेट किया था फूड इंडस्ट्री को और बहुत अच्छी तरीके से जो है ना इन्होंने यहाँ स्टॉल्स लगाए थे। तो सबसे पहले मैं यहाँ गई थी कराची के एक फूड स्टॉल पे, जहाँ थे चपली कबाब और बहुत ज़्यादा मज़ेदार तवा कटाकट। और ये जब मेरे सामने प्रिपेयर हो रहा था, मेरे मुँह में इतना ज़्यादा पानी आ रहा था कि बस। इसके साथ ही यहाँ जो है एक फ्रोज़न फूड्स का स्टॉल था, क्वालिटी फूड्स के नाम से, और ये यूके में काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस ब्रांड है। तो यहाँ इन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स भी लगाई हुई थी और साथ-साथ जो है ये थोड़े से आपको जो है सैंपल्स भी ट्राई कराए थे, जिसमें समोसे थे, रोल थे और चिकन नगेट्स थे। इस स्टॉल पे आने के बाद मुझे फुल कराची वाली फ़ील्स आ रही थी, जब हम एक्सपो सेंटर जाते थे कराची में, और वहाँ इसी तरह होता था, फ्रोज़न फूड्स का स्टॉल हो या कोई भी स्टॉल हो, और वहाँ जो है वो आपको सैंपल्स भी ट्राई कराते थे और अगर आपको पसंद आए प्रोडक्ट तो फिर आप खरीद भी लें। समोसा जो है वो ओके ही था, कोई ख़ास नहीं था, लेकिन मुझे रोल काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, नगेट भी बस सही था। इसके साथ ही एक और स्टॉल भी था, जहाँ जो है इन्होंने अपनी जो पैक्ड प्रोडक्ट्स होती हैं, उसको बना के दिखाया हुआ था। तो ये आलमगीर फूड का स्टॉल था, यहाँ ये चाय भी प्रिपेयर कर रहे थे, कश्मीर टी भी थी और साथ में जो है ये सूजी का हलवा, वर्मिसेली जो होती है, सेवइयाँ यानी जो बिल्कुल ड्राई सेवइयाँ होती हैं वो, और खीर जो है ये सैंपल्स के तौर पे आपको जो है ट्राई आउट करा रहे थे। And then we got Karak chai as well. तबीयत इतनी डाउन थी कि कड़क चाय बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग लग रही थी और इसको ट्राई भी की थी। ये खीर ऐसी है कि मेरा बेटा शौक से खा रहा है। थोड़ा-सा आगे ही बढ़ रहे थे कि हमें ये मिल गया था अफ़गान कारवान के नाम से एक छोटा-सा स्टॉल, जिसमें अफ़गानी प्रोडक्ट्स थी सारी, बहुत मज़े के जो है यहाँ सैफ़्रॉन केक्स थे जो हमने ट्राई भी किए थे, हमें बहुत पसंद आए थे। ये है एलिफेंट चक्की आटा जो काफ़ी फ़ेमस है यूके में, उसका स्टॉल। यहाँ ये जो है चपातियाँ भी बना के आपको फ्रेशली सर्व कर रहे थे।
और साथ में थोड़ी-सी दाल दे रहे थे ताकि आप ट्राई करें। अफ्रीकाना किचन जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस है और इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज़्यादा ये जो है वो लोगों में मशहूर है। इनके फैट बॉक्सेस होते हैं जिसमें जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है एक ही बॉक्स में सर्व करते हैं। फ्राइज़ होते हैं, उसके बाद चिकन होती है और बहुत कुछ। एक सेक्शन जो है बिल्कुल ऐसा बनाया हुआ था जहाँ जो है शॉपिंग एक्सपीरियंस था और यहाँ जो है काफ़ी ज़्यादा स्मॉल बिज़नेस ओनर्स थे जो अपने प्रोडक्ट्स लेके आए हुए थे। इन प्रोडक्ट्स में काफ़ी सारी चीज़ें थी जैसे जो है यहाँ मस्क थे, सुन्ना मस्क के नाम से। इसके अलावा यहाँ जो है वो केक्स की एक पूरी बहुत अच्छी वैरायटी थी। एक बंदी है जो यहाँ जो है आपने सेल आउट करी थी केक्स और मुझे यहाँ बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ भी मिले। इस फेस्टिवल में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी थी कि हर एज ग्रुप के लिए यहाँ कुछ ना कुछ था। जैसे बड़ों के लिए यहाँ जो है एक्स थ्रोइंग जो है वो कॉम्पिटिशन था, जिसमें आप जो है फ्लाइंग आयरन जो होती है इसका नाम था, लेकिन यहाँ जो है आप एक्स थ्रो आउट करते थे और अपने टारगेट को रीच करते थे, तो बड़े काफ़ी ज़्यादा इसको एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ जो है लाइव म्यूज़िकल परफ़ॉर्मेंस हुई थी जिसको हम सब बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे थे। बच्चों के लिए यहाँ जो है काफ़ी ज़्यादा टॉयज़ थे, राइड्स थी, इसके अलावा गेम्स थे और यहाँ जो है डिफ़रेंट किस्म के जो है ना बिल्कुल राइड्स थी जो बच्चों ने बहुत ज़्यादा एन्जॉय की थी। बिल्कुल कार्निवल का सा यहाँ जो है समा था और फेस पेंटिंग थी, इतना कुछ था बच्चों के लिए कि बच्चे बोर ही नहीं हो रहे थे, बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे थे। खास बात यहाँ ये थी कि इन्होंने जो है प्रेयर एरिया भी बनाया था जहाँ पर आराम से नमाज पढ़ सकते हैं और बाकायदगी से यहाँ जो है जमात से नमाज हो रही थी। कुछ ऐसी भी जगहें थी जहाँ शदीद किस्म का रश था और ये पिट मास्टर जो है वो लंदन में नहीं होता, मैनचेस्टर से ये लोग आए थे और यहाँ इतना रश था कि बाकायदा लंबी-लंबी लाइन्स थी और हम अब इन्हीं लाइन्स में जो है खड़े होके अपनी बारी का वेट कर रहे थे। एंड बिलीव मी इट वाज टोटली वर्थ द वेट। जो हमने इंतज़ार किया और जो हमें प्रोडक्ट मिली वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन थी। तो मैं यहाँ आपको ये दिखा रही हूँ कि बर्गर बन्स जो है इसी ब्रांड के जो है हर बड़ा जो रेस्टोरेंट चेन होती है वो यही ब्रांड यूज़ करती है और मैं इसी के बर्गर बन्स भी जो है घर में यूज़ करती हूँ। सेंट पियर्स के नाम से हैं और इनके ब्रोश बर्गर्स बहुत मज़े के होते हैं। हमने ऑर्डर किया था फुली लोडेड चीज़ वाला जो है ब्रिस्केट बर्गर और मुझे ब्रिस्केट बर्गर्स बहुत पसंद है। जब भी जाना होता है लंदन तो वहाँ एक मशहूर सी जगह है रेड आयरन के नाम से, मेरा फेवरेट है और मैं वहीं से जाके जो है बर्गर्स एंजॉय करती हूँ और यहाँ जो है ये सब मिल रहा था तो व्हाई नॉट एंजॉय इट। बर्गर्स आप एंजॉय कर रहे हो, फास्ट फूड एंजॉय कर रहे हो और ड्रिंक्स ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर मैं आ गई थी स्टॉल जहाँ जो है ये डिफरेंट फ्लेवर्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है आपको ट्राई करा रहे थे। एंड बिलीव मी दे वर टोटली डिफरेंट, इसलिए मैंने यहाँ से एक बॉटल भी परचेज कर ली थी। हमने सोचा कि यही 2 जगहें हैं जिस पे शदीद किस्म का रश है तो व्हाई नॉट ट्राई इट। पहला हमने बर्गर ले लिया था और अब हम दूसरी जगह आ गए थे जहाँ उससे भी ज़्यादा रश था। लग रहा था कि कोई बहुत ही ग्रैंड चीज़ है, इसलिए यहाँ से हमने एक सेकंड बर्गर जो है ब्रिस्केट बर्गर ही हमने यहाँ से लिया ताकि हम कंपेयर कर सकें दोनों बर्गर्स को और देख सकें कि कैसे हैं ये दोनों। साथ ही साथ जब मैं वेट कर रही थी तो यहाँ और भी बहुत सारे फूड स्टॉल्स थे जिनको जल्दी-जल्दी मैं जाके देख रही थी, जिसमें ये रॉयल महल जो है टूटिंग का एक बहुत ज़्यादा फेमस रेस्टोरेंट है, ये भी आए हुए थे और ये अपनी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स यहाँ लेकर आए हुए थे। तो यहाँ से हमने थोड़े-से फ्राइज़ ले लिए थे और एन्जॉय किए थे। The food logo or something? What's it called? It's called Halal Guide UK. तो यहाँ जो है मैं लोगों के साथ इंटरैक्ट भी कर रही थी और अपनी फ्री में प्रमोशन भी कर रही थी। व्हाई नॉट, इतना बड़ा इवेंट था और यहाँ ज़्यादातर फूड ब्लॉगर्स ही आए हुए थे। तो अच्छा इंटरेक्शन भी था और अच्छा भी लग रहा था, बल्कि बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मुझे फ़र्स्ट टाइम एहसास हो रहा था कि कितना हम मिस आउट करते हैं, हम आते ही नहीं इन फेस्टिवल्स में, हमें आना चाहिए और इनको प्रमोट करना चाहिए। और यहाँ एक्टिविटी होती ही क्या है, कोई एक्टिविटी नहीं होती। यहाँ इतना अच्छा टर्नआउट था क्राउड का, मुझे ऐसा लग रहा था कि तकरीबन जिनको भी पता चला वो सब यहाँ आए थे। शदीद क्राउड था और सबने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है पार्टिसिपेट किया इसके अंदर। इतने बड़े लेवल पे इन्होंने किया था कि मैं कहती हूँ इनको अपलॉड करना चाहिए कि इतनी अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं। बाकायदा यहाँ जो है पुलिस आई हुई थी,
जो मैनेज कर रही थी हर चीज़ को, और हर चीज़ इतनी अच्छी तरीके से थी कि दिल कर रहा था कि यहाँ हम प्रॉपर एन्जॉय कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे भी कर रहे हैं तो टोटली वर्थ द एक्सपीरियंस। मैंने बाद में आके घर पे देखा था कि काफ़ी ज़्यादा फूड ब्लॉगर्स ने स्टोरीज़ डाली थी इंस्टाग्राम पे कि हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा। एक-एक स्टॉल पे खाना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। फॉर एग्ज़ाम्पल बर्गर्स जो हमने परचेज़ किए थे वो रफ़ली 18 पाउंड्स के थे। इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते बर्गर्स। आपको आराम से 11 टू 13 पाउंड्स में एक अच्छा बर्गर, लोडेड बर्गर मिल जाता है, जो क्वालिटी में और टेस्ट में अच्छा होता है। लेकिन यहाँ जो है प्राइस काफ़ी ज़्यादा थी, एंड ऑब्वियसली वो इसीलिए ज़्यादा थी क्योंकि जो है स्टॉल्स की भी, जो जिन्होंने स्टॉल्स परचेज़ किए थे, यहाँ स्टॉल्स बुक किए थे, उनको इसकी कॉस्ट निकालनी थी। तो आई थिंक फिर फेयर इनफ है कि वो अपनी कॉस्ट भी कट कर लें और साथ में जो है प्रोडक्ट भी जो है बेच दें। यहाँ कोई जगह नहीं थी बैठ के खाने की, सब जगहें जो है फुली बुक्ड हो गई थी, लोग बैठे हुए थे वहाँ। तो हम फाइनली यहाँ खड़े होके खाना खा रहे थे और हम दोनों बर्गर्स को कंपेयर कर रहे थे और ट्राई कर रहे थे। फर्स्ट बर्गर जो था वो स्मोक एंड बोन्स का है, जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, और वो बिल्कुल ही बेकार था। इसके हमने रफली 13 पाउंड्स पे किए थे। और जो पिट्स मास्टर का बर्गर था, ओ माय गॉड, मैं इसके बारे में क्या कहूँ, मैं कुछ कह ही नहीं सकती। ये खुद बोल रहा है, आप देखें इसको, कि जब हम इसको खोल रहे हैं, इसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी है, इन्होंने वर्कआउट किया इस पे। हम काफ़ी देर बाद खा रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली हमने 2 जगह से बर्गर्स कलेक्ट किए, साथ में थोड़ा बहुत हमने एक्सप्लोर किया, तो ये तब भी गर्म था। और अंदर से ये इतना फुली लोडेड था, इसके अंदर बिल्कुल फ्रेश सैलेड डली हुई थी, सॉसेस इसके अंदर बहुत ये अच्छी वाला तरीके कैसा से है थी, बर्गर चीज़ स्मोक थी, एंड बोन्स और का? ये बहुत ज़्यादा मज़े का था। ये वाला बताएं कि ये कैसा है? यार ये तो देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा। सॉफ्ट एज एवर, गरम भी है, वो तो ठंडा था। सही। कैसा है ये? अमेजिंग। इसके मुकाबले में जो है ये बेकार है, और ये बहुत ही अच्छा है, गर्म है, और इसकी सॉस भी बहुत अच्छी है, और ये बहुत लोडेड है, चीज़ भी बहुत ज़्यादा है इसमें, अच्छी तरह से डाला हुआ है, सॉस भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। फाइनली पेट पूजा हो चुकी थी, पेट भी भर गया था अल्हम्दुलिल्लाह, और अब हम बिल्कुल लास्ट और लीस्ट जो रह गया था उसको एक्सप्लोर कर रहे थे, शॉपिंग की तरफ आ गए थे। तो यहाँ मीडिया कवरेज भी बहुत ज़बरदस्त था। स्मॉल बिजनेस ओनर्स आए हुए थे जिनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, हम इसके लिए जितना कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और यहाँ अबायास थे, स्किन की प्रोडक्ट्स थी, हलाल स्किन प्रोडक्ट्स थी। इसके अलावा हनीज़ थे और डिफरेंट तरह के थे, ब्लैक सीड हनी था, इसके अलावा और भी थे जो ट्राई किए थे मैंने। कुकीज़ का इतना अच्छा यहाँ जो है सेक्शन बना हुआ था, और मैं यहाँ जो है अपना काम करने लग गई थी। मैंने कुकीज़ भी देखे और उनकी पैकेजिंग देखी, समझा कि किस तरह सेल आउट करते हैं, तो मैं अपने बिज़नेस के लिए इन आइडियाज़ को ज़रूर यूज़ करूँगी। मुझे यहाँ शिरीन अनवर, जो हमारी फ़ेमस शेफ़ हैं कराची की, उनकी बात याद आती है कि वो कहती हैं कि अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट्स जाते हैं या आप कहीं भी जाते हैं, तो आप सिर्फ खाना खाएं नहीं, उसको समझें कि उसके अंदर क्या डला हुआ है। और वो कहती हैं कि जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ, तो मैं खाना खाने के बाद जब समझ जाती हूँ कि इसके अंदर क्या डला हुआ है, तो मैं घर आके उसको ट्राई करती हूँ और क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल वही टेस्ट डेवलप कर पाऊँ। मेरे अंदर भी बिल्कुल यही वाला कीड़ा है, और मैं अमूमन यही कर रही होती हूँ। अगर रेस्टोरेंट्स में भी खाना खाती हूँ ना, तो सिर्फ चुपचाप खाती नहीं हूँ, उसको समझती हूँ, उसके टेस्ट को। और इसी तरह यहाँ बिजनेसेस को जो देखा, जो केक बेक कर रहे हैं, मुझे 1-2 यहाँ मिले, और वो सब स्मॉल बिजनेस ओनर्स थे। तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि किस तरह पैकेजिंग कर रहे हैं, किस तरह अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं, और कितनी प्राइस पे कर रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आप सीख जाते हैं। लास्टली हम आ गए थे वेस्टफील्ड, और यही हमने जो है कार पार्क की हुई थी। वेस्टफील्ड के बराबर ही ये हो रहा था इवेंट, तो इसलिए जो है सबसे नियरेस्ट जो हमारे को पार्किंग मिली थी वो यहीं थी। जल्दी जल्दी जाके जो है बस मैंने फ़ौरन जो है वो गाड़ी को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लिया था। और मैं यहाँ ढूंढ तो रही थी आगा नूर, जो मुझे बिल्कुल नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि अभी यहाँ इस शॉपिंग सेंटर में आगा नूर है या नहीं। खाड़ी में इस वक्त जो है न्यू कलेक्शन आई हुई है और बहुत ज़्यादा मज़े की भी थी। मैंने जल्दी जल्दी थोड़े से कपड़े देख लिए थे। लेना तो मुझे कुछ था नहीं एज सच, क्योंकि मैंने अभी पाकिस्तान से जब आई थी तो काफ़ी सारे कपड़े ले लिए थे, और अभी भी मेरे वो कपड़े रखे हुए हैं। हम देसी लोग जिनको आदत नहीं हो इस तरह की बूट्स पहनने की, तो अब मैं बिल्कुल पैदल पैदल चल रही हूँ। मेरे पाँवों में बहुत दर्द हो रहा है। सो लेट्स गो होम। पता नहीं मुझे क्या सूझा था कि मैंने बूट्स पहन लिए, और मुझे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आप लंदन आए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप वॉक ना करें। यहाँ बहुत लंबी वॉक्स होती हैं, और घर आके जब मैं चेक कर रही थी तो आराम से मेरे जो है 10 से 12 हज़ार स्टेप्स हो चुके थे।
तो ये है अगले दिन का क्लिप जहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि हलाल फूड फेस्टिवल से मुझे क्या-क्या मिला था। तो यहाँ जो है मैंने डोनेशन किया था एक जगह पे, तो उन्होंने हमें एज़ अ गिफ्ट जो है वो डेट्स जो है गिफ्ट की थी और साथ ही जो है यहाँ हमें शान के कुछ पैकेट के मसाले मिले थे, पॉपकॉर्न्स मिले थे, जो मैं अब आपको दिखा रही हूँ, पेन्स मिले थे, थोड़े से गिफ्ट वाउचर्स मिले थे और कुछ एप्लीकेशंस थी जिसके उन्होंने कार्ड्स वगैरह दिए थे। साथ ही एलिफेंट आटा जो है उन्होंने सबको ही तकरीबन जो है ना वो आटा गिफ्ट किया था। और ये आटा जो है ज़रा हार्ड होता है, डिफ़िकल्ट होता है मैनेज करना, लेकिन अब मैं ट्राई करूँगी इससे रोटी बनाना, देखती हूँ कैसे बनती है। तो यही था आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल बोर ना हुए हों और आपको मज़ा भी आया हो, अच्छा भी लगा हो फेस्टिवल में जाना मेरे साथ और फिर वापस घर भी आना। तो यहीं मैं व्लॉग को एंड करूँगी। अपना बहुत ख़्याल रखें, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इसके अलावा मिले थे हमें ये बैग्स, इस तरह के 2 बैग्स मिले थे और इसमें थे तमाम कंटेंट्स, जिसमें ये था पेन और इसके अलावा थे कुछ फूड वाउचर्स और इसके अलावा पॉपकॉर्न और ये अचार गोश्त का मसाला। ये तमाम चीज़ें थी जो हमें मिली थी।